तो तुम्हारे मोबाइल पकड़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और इस टाइम रात के 12 बज रहे हैं और हस्बैंड का बहुत दिल चाह रहा था कहीं जाने को। कह रहे थे कि चलो कहीं बाहर चलते हैं। मेरा दिल बहुत वो घबरा रहा है, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। तो हम लोग अभी खैर कहीं भी जाने का इतना मूड नहीं था, मगर हस्बैंड की वजह से ना, क्योंकि वो बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम अपने तौर पे वो ख़ुद बहुत कम बोलते हैं। हम लोग अगर कहीं भी जाने को कहते हैं ना, तो वो बेचारे फ़ौरन तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि चलो चलते हैं। तो हम लोग यहाँ जा रहे हैं गोलगप्पे खाने। बाइक पे गए थे और मैं बेटे के साथ जा रही थी और यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी। कह रहे मामा मेरी वीडियो नहीं बनाना, तो मैं उसकी वीडियो बना रही थी, तो अपना मुंह नीचे कर रहा था। तो इसी तरह हम लोग हंसते हुए जा रहे थे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, और ये रास्ते में ये सारे फ्रूट्स वगैरह लगे हुए हैं। तो ये हम लोग लियाकताबाद के मशहूर गोलगप्पे जो है ना, ये बहुत फेमस है ये। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे गोलगप्पे खाने। मैं बेटे के साथ थी और दोनों बेटियाँ जो थी ना, वो अपने पापा के साथ बाइक पे आ रही थी। तो ये हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं और अभी ये गोलगप्पे का ऑर्डर देने गए हैं। तो इनको मैंने ना वीडियो मोबाइल दे दिया था। मैं कहा आप थोड़ी सी वीडियो बना के लेके आएँ। तो हस्बैंड ने जाके ना सारी वीडियो, खैर माशाल्लाह वो बहुत मेरा साथ देते हैं। कहीं की भी वीडियो बोलूँ, कुछ भी बोलूँ, तो मुझसे ज़्यादा अच्छी वीडियो वो बना के लेके आते हैं। प्रॉपर हर चीज़ की बना के लेके आते हैं। बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत साथ देते हैं। अच्छा, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। बहुत से व्यूज़ तो आते हैं मगर लाइक्स नहीं होते, तो वीडियो ज़रूर लाइक किया करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत एफ़र्ट लगती है, बहुत मेहनत लगती है और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। तो बड़ी मुश्किल टाइम निकाल के वीडियो बनाई जाती है। जो लोग वीडियो बनाते हैं उनको तो खैर इस चीज़ का अंदाज़ा है कि कितना मुश्किल है हर चीज़ करना। हालांकि मैं सोचती हूँ कि एक दिन छोड़ के एक दिन अपनी वीडियो अपलोड करूँ, मगर इतना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए टाइम निकालना। तो इस वजह से ना बहुत हफ्ते में एक दो वीडियोज़ या 3 मुश्किल से मैं डाल पाती हूँ। तो मुझे ये कि आप लोगों की सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत है। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। और यहाँ गोलगप्पे आ गए थे और बहुत मज़े के थे। हम लोगों को मैंने बताया था ना, अभी इतना दिल नहीं चाह रहा था, तो सिर्फ 2 प्लेट्स मंगवाई थी। तो हस्बैंड कह भी रहे थे कि और लेके आऊँ, तो मैंने कहा नहीं बहुत है ये भी, बल्कि लास्ट में 1-2 गोलगप्पे बच भी गए थे, तो वो फिर ज़बरदस्ती खाए हम लोगों ने। तो यहाँ गजरे वाला आया था गजरे बेचने के लिए। तो बेटियाँ जो ना, वो स्ट्रिक बनाने के चक्करों में उन्होंने भाई से बोला हमें गजरे लेके दे। तो फिर हमारे ने ना, बेटे ने उनको गजरे लेके दिए। तो वो तो नहीं पहनती, फिर उन लोगों ने गजरे मुझे दे दिए और यहाँ मैंने पहने, बहुत अच्छे लग रहे थे। मैंने भी वीडियो बनाई। और ये अगले दिन का क्लिप है। हम लोग गए थे किसी काम से। रास्ते में ना मुझे टमाटर बहुत सस्ते हुए हैं आजकल ना, बहुत ज़्यादा सस्ते हुए हैं। तो मेरा दिल किया, मैंने कहा चलो ले लेती हूँ, इतने सस्ते हुए हैं। पिछले दिनों तो इतने महंगे थे और प्याज तो अभी तक स्टिल इतनी महंगी है। और सबसे ज़्यादा जब हंडिया में प्याज डालो ना, तो इतना इसके छिलकों का इतना मसला हो जाता है। और दूसरा ये है कि उसको सॉफ़्ट करने के लिए ना काफ़ी देर वेट करना पड़ता है। उसमें डाल के ढक्कन रख दो तो फिर जाके सॉफ़्ट होती है। तो मैंने कहा मैं इतने सारे, ये देखें यहाँ पे मैंने कुछ धो लिए थे, कुछ काट के, तो फिर मैं इसको ग्राइंड कर रही थी। और यहाँ पर ना मैं आइस क्यूब में डाल के ना इसको रख रही थी। और जो बर्तन मुझे मिला, जो चीज़ें मिली, मैं उसको मैं डाल रही थी। पकाया मैंने, क्योंकि इतने सारे टमाटर थे, मैंने कहा चलो इस डिश में डाल के फिर इसके मैं क्यूब काट के तो इसको ज़िप लॉक बैग में ना रख दूँगी। और यहाँ हस्बैंड स्ट्रॉबेरी लेके आए थे, तो वो भी मैं धो के रख रही थी इसको। तो पानी में डाल के रख दी थी। मैंने कहा चलो जो इसमें मट्टी वगैरह होगी ना, वो नीचे बैठ जाएगी। और मेरे पास ना केले रखे हुए थे, 3-4 दिन हो गए थे और काफ़ी वो ऊपर से छिलके काले हो गए थे। तो मैंने कहा चलो केले और स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक बना देती हूँ। छिलके काले हो जाए ना, तो फिर बच्चे खाते ही नहीं हैं, उनको साफ़ सुथरी वो चाहिए होते हैं केले। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो इस तरह वो ज़ाया होके नहीं जाएंगे। तो यहाँ मैंने मिल्क शेक बना लिया था। और स्ट्रॉबेरी को एक तो मैंने ऊपर से काट के उसमें वो लगा दिया था। मैं कहा चलो थोड़ी सी डेकोरेशन करके बच्चों को देती हूँ, तो ज़रा खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रॉ रख के स्ट्रॉबेरी लगा के, तो वो मैं बना के दे रही थी। साथ साथ सारे काम चल रहे थे, तो अच्छा लग रहा था। एक चीज़ देखने में अच्छी लगे ना, तो दिल भी चाहता है पीने को। तो स्ट्रॉबेरी का जूस वैसे भी अच्छा लगता है, मुझे मज़े का लगता है। और यहाँ मैं साथ आटा गूँध रही थी, सुबह का टाइम था, तो मैं आटा गूँध के भी रख रही थी कि अभी मैं नाश्ता बनाऊँगी। तो पहले जो काम मेरे करने वाले थे, मैंने कहा चलो वो कर लेती हूँ। टमाटर को मैंने ग्राइंड करके रखा और बच्चे उठे तो फिर मैंने उनको पहले मिल्क शेक बना के दे दिया था। और साथ फिर अब मैं आटा गूँध के रखा, तो नाश्ता बनाने लग गई मैं। तो लोगों को नाश्ता, क्योंकि मैं जब हस्बैंड जाते हैं ना, तो फिर मैं जब ही नाश्ता कर लेती हूँ।
तो बच्चे बाद में करते हैं, तो इसलिए फिर मैं अपने जो काम मेरे रह जाते हैं वो मैं करती रहती हूँ। जब ये लोग उठते हैं बच्चे, तो फिर मैं उनको नाश्ता वगैरह देती हूँ। तो इस तरह ये कि बस काम चलते ही रहते हैं सारा दिन। और नाश्ते से फ़ारिग होके फिर दोबारा मैंने टमाटर वगैरह का पेस्ट बना के रखा, क्योंकि मुझे बहुत टाइम लग गया था उसका करते करते। और इसकी वीडियो जो है ना मैं अगली वीडियो में शेयर करूँगी, आपको दिखाऊँगी जो मैंने क्यूब्स वगैरह बनाई हैं। और ये शाम का टाइम था, यहाँ मैं गई थी बच्चियों की फ्रेंड्स के घर पे, क्योंकि दोनों बेटियों की जो जहाँ हम लोग गए थे उनकी दोनों बेटियाँ जो है ना ये दोनों आपस में फ्रेंड्स हैं। तो वहाँ उनकी मदर ने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया था आने के लिए, कूंडे थे उनके घर में, तो उन्होंने बोला था कि आप ज़रूर आइएगा विद फैमिली। तो बहरहाल मैं बेटियों के साथ गई थी, और दूसरी उनकी फ्रेंड थी वो भी उनकी मदर भी गई थी। उसके बाद वहाँ से निकले तो मेरी नंद के घर में कूंडे थे, उन्होंने भी बोला था, तो फिर हम लोग सीधा वहीं पे आ गए थे। गुंजाइश तो नहीं थी बिल्कुल भी खाने की, मगर हम लोग फिर वहीं से वहीं आ गए थे, क्योंकि फिर दोबारा जाके घर पे नहीं निकला जाएगा, इसलिए हम लोग ना सीधा वहीं चले गए थे। थोड़ा बहुत जो था वो चख लिया, हालांकि वहाँ पे भी वो लोग बार बार कहने लगे कि खाना खा के जाएं, और उन्होंने बहुत ज़्यादा वो नहीं किया था, बस घर में न्याज़ दिलवाई थी उन्होंने। तो बहरहाल जितनी गुंजाइश थी फिर थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने चख लिया था, और फिर हम लोग आ गए थे। और ये रात का टाइम है, बच्चियों को लग गई थी भूख, और बहुत लेट नाइट ना फिर उन लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। तो घर में भी अलग खाना बना हुआ था, मगर उनका पिज़्ज़ा दिल हो रहा था, तो उन लोगों ने पिज़्ज़ा मंगवा लिया। पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, यहाँ पे हम लोग पिज़्ज़ा खा रहे हैं, तो बहुत मज़े का पिज़्ज़ा बनता है। तो जब भी कभी होता है खैर ऑर्डर कर देते हैं, और फ़ौरन 5 से 10 मिनट में आ जाता है। बहुत मज़े का पिज़्ज़ा इनका होता है। तो इसके साथ ही आप लोग मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।